Hi, welcome to my channel, Knowledge Network. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आप लोगों का? उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। ये स्टूडेंट्स, आज के टॉपिक में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, यानी ज़माना हाल के ज़माना हाल में इसकी पहचान कैसे होती है, इस टेंस की पहचान कैसे होती है, इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन इसको कैसे करते हैं, और इसका जो बनाने का जो फार्मूला है वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है जब कोई काम मौजूदा ज़माने में पाया जाए और उसमें कोई जारी काम ना हो, कोई उसमें परफेक्ट ना हो, कंटिन्यूस ना हो, कोई उसमें जो है वो आपका नेगेटिव जुमला हो, सिंपल जो जिसको आप इंडेफिनिट आप कह रहे हैं कि आप मुस्बत जुमला। ठीक है, आपका कोई काम जो है वो आप कर रहे हैं तो वो ज़माने हाल में पाया जा रहा है। ठीक है, तो वो आपका होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। आगे फिर इसकी मज़ीद काइंड्स भी हैं, वो मैं प्रीवियस लेक्चर में आपको डिटेल से बता चुकी हूँ। अगर आपको यहाँ से कोई चीज़ समझ नहीं आती तो वो आप पिछली वीडियो में जाके उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है? जब कोई काम ज़माना हाल में हम कर रहे होते हैं या हमारा ज़माना हाल में पाया जाता है, वो कहलाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, तो उसमें अब बनाने का तरीका क्या होता है? सबसे पहले इसकी पहचान पढ़ लेते हैं कि उसकी पहचान क्या होती है, जिसमें आपके उर्दू फ़िक़रात के आखिर में आता है ते हैं, ता है, टी है, वगैरह। यानी इस तरह के कोई भी वर्ड्स आपके उर्दू फ़िक़रात के आखिर में आता है। ठीक है, उर्दू का जुमला जैसे हम खाना खाते हैं, लड़के शोर मचाते हैं, यानी एंड पे जो आप उसका जो लास्ट वाला जो वर्ड है वो आप देखेंगे तो उससे आपकी पहचान हो जाएगी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ये जुमला है। ठीक है, तो उसके बाद आपको जो है वो फार्मूले की इंग्लिश ट्रांसलेशन करना आसान हो जाएगी। इसके बनाने का तरीका क्या होता है? हमारे पास सब्जेक्ट हम लेते हैं, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ लेते हैं, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लेते हैं, उसके बाद एस सी आई एस का इस्तेमाल करते हैं और ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हमें ये तो पता चल गया कि हमारे बनाने का फार्मूला ये है कि सब्जेक्ट है, फर्स्ट फॉर्म है, एस सी आई एस का इस्तेमाल करते हैं और ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस हम एस किन वर्ड्स के साथ लगाएं और ई एस किन वर्ड्स के साथ लगाएं। एस जो होता है वो हमारा लगता है सिंगुलर चीज़ों के साथ। अच्छा, हमारे पास रूल ये होता है कि ही, शी, इट या कोई भी सिंगुलर नाउन है हमारे पास। ठीक है, तो उसके साथ हम लगाएंगे एस या एस का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, उसके अलावा हमारे पास आई, वी, दे, यू प्लूरल या एनी प्लूरल नाउन या कोई जो है हमारे पास जमा में चीज़ें हैं तो उसके साथ हम ओनली फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, उसके साथ हम एस या एस का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ठीक है, और दूसरा रूल आपने ये याद रखना है हमेशा कि ई एस का इस्तेमाल कहाँ करेंगे। जिस आप कोई भी वर्ब है उसके एंड पे ओ, एक्स, सी एच, एस एच, डबल एस, ई एस इस तरह के जो भी वर्ड्स आएंगे उसके साथ आप ई एस का इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक वर्ड बताती हूँ, जैसे है हमारे पास ओ। ठीक है, गो है हमारे पास तो इसके एंड पे आ रहा है ई, तो हम इसका यूं बनाएंगे गोज। ठीक हो गया, गो, इसके एंड पे देखें हमारा एंड वाला जो वर्ड है वो हमारा आ रहा है ओ। ठीक है, ओ आ रहा है हमारा तो इसके साथ हमने ई एस का इस्तेमाल किया और हमारा गोज। ठीक है, गोज बन गया। तो ये हमारी फोर्थ फॉर्म भी इसको हम कह सकते हैं, लेकिन हम जब इसकी इंग्लिश में ट्रांसलेशन करते हैं तो हम इसको फर्स्ट फॉर्म प्लस ई एस ही कंसिडर करते हैं। ठीक है, अब आपको एक एग्जांपल बताती हूँ। जैसे आपके सामने मैंने एक एग्जांपल लिखी है, वो यहाँ रहता है। अब यहाँ पर देखिए हमारा है वर्ब जो है हमारा नाउन जो है वो हमारा सिंगुलर है, वो सिंगल है। तो यहाँ पर हम लगाएंगे लिव्स। हमने ई एस का इस्तेमाल किया है, देखें हमने ई एस का इस्तेमाल किया है क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था रूल्स इसका क्या होता है कि हम सिंगुलर चीज़ों के साथ जब हमारा जो नाउन होता है वो सिंगुलर होता है तो फिर हम वर्ब के साथ ई एस का इस्तेमाल करते थे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ। ठीक है, अब यहाँ पर देखें, अब वो यहाँ पर प्लूरल में आ गया कि ज़्यादा चीज़ें आ गई, वो यहाँ पर रहते हैं यानी वो ज़्यादा तादाद में यहाँ पर रहते हैं। तो ही लिव हेयर, हाँ यहाँ पर
डेली वेयर सॉरी, यहाँ पर जो है हमने ओनली फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल किया, यहाँ पर हमने एस या एस का इस्तेमाल नहीं किया। तो सिंपल ये ही हमारा कंसेप्ट है कि जिसमें हम क्या करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जब इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो सिंपल हमने इसी चीज़ को माइंड में रखना है, एस या एस का इस्तेमाल हमने कैसे करना है, और इसका जो रूल है वो हमने माइंड में रखना है कि किन चीज़ों के साथ एस का इजाफा करते हैं और किन चीज़ों के साथ एस का इजाफा नहीं करते। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इंशाल्लाह इसके मज़ीद आगे मैं बताऊंगी कि नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, कंटिन्यूस, उसके मज़ीद काइंड्स के बारे में मैं आपको डिटेल से बताऊंगी। उससे पहले अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।